करीब 200 साल पहले न जाने कहां से एक भारी संख्या में मेटालिक शरीर वाले क्रिएचर्स अर्थ पर हमला कर देते हैं और ये हमला इंसानियत के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं था। इन जीवों को बेस वेरिएंट क्रिएचर्स के नाम से जाना गया, जो कि इंसानों से पूरी तरह अलग थे। उनकी बॉडी मेटल से बनी हुई थी, जिनमें कुछ क्रिस्टल्स भी थे। उनका मांस और खून भी इंसानों से बहुत अलग था। यहाँ तक कि लोवेस्ट लेवल का बेस वेरिएंट क्रिएचर भी स्टील की तरह हार्ड था। उनके ऊपर बुलेट्स का भी असर नहीं होता था, जबकि हाई लेवल बेस वेरिएंट क्रिएचर्स की बॉडी की ताकत का अंदाजा लगाना इंसानी सोच के भी परे था। हम इंसान अपने जैविक हथियारों पर डिपेंड थे, जो लगभग उनके लिए इनफेक्टिव साबित हो रहे थे। इन सभी कंडीशंस के चलते इंसानियत खत्म होने लगी, जब तक किसी ने बेस वेरिएंट से बेस म्यूटेशन फ्लूइड नहीं खोज निकाला। ये फ्लूइड इंसानों को इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ और इवॉल्व करने लगा। अब इंसानी बॉडीज भी तरह तरह के मेटल की तरह हार्ड हो गई थी। म्यूटेशन की मदद से हम इंसानों ने बेस वेरिएंट क्रिएचर्स पर अपना काबू पा लिया और उन्हें अपना पेट बना लिया। अब इंसानों के पास भी वो ताकत थी जिससे इंसान बेस वेरिएंट क्रिएचर से लड़ सकते थे। आज 200 साल बाद म्यूटेटर्स और बेस वेरिएंट पेट्स पूरी दुनिया में फैले हुए थे। ज़्यादा से ज़्यादा बेस म्यूटेशन फ्लूइड को बनाया जाने लगा और यही इंसानी सभ्यता का पुनर्जन्म था। क्या ऐसा भी हो सकता है? ये बात बहुत अजीब है। आर्यन एक क्रिएचर की तरफ देखते हुए कहता है। वह काफी खुश नजर आ रहा था। दरअसल ये एक स्टील लेवल बेस वेरिएंट क्रिएचर था, जो एक बुल और एक घोड़े की तरह लग रहा था। उसकी बॉडी गर्म लोहे की तरह चमक रही थी। वो क्रिएचर हॉर्स के पोस्चर में खड़ा था, पर न जाने क्यों आर्यन को उसमें कुछ गड़बड़ समझ आ रही थी कि ये तो अभी मेरी तरफ आगे बढ़ रहा था, अब ये शांत क्यों खड़ा है? हालांकि ये एक लोवेस्ट लेवल बेस वेरिएंट क्रिएचर ही था, पर उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ को कम नहीं आंका जा सकता था। यहाँ तक कि एलिफेंट और राइनोसोरस भी इसका सामना नहीं कर सकते थे। पर आर्यन आराम से उसे अपनी उंगलियों से छूता है और वो आयरन हॉर्न बीस्ट एक पुतले की तरह शांत हो जाता है। दरअसल ये एक इमोबिलाइजिंग टेक्निक थी, जिससे किसी भी क्रिएचर को तुरंत इमोबिलाइज किया जा सकता था। इसे लोग कहते थे एक्यूपॉइंट सीलिंग। आर्यन अपनी उंगलियों को टैप करता है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने एक्यूपॉइंट सीलिंग का यूज किया है। कुछ ही दिन पहले उसने एक अजीब सा म्यूटेशन अपने वेयर हाउस में पाया था, जो एक बेस वेरिएंट क्रिएचर का एग था। जब से बेस वेरिएंट क्रिएचर्स का हमला हुआ, उसके 200 साल बाद इंसानों ने बेस वेरिएंट क्रिएचर्स को ट्रेन और इवॉल्व करने के लिए कई तरीके खोज निकाले। दरअसल आर्यन बेस म्यूटेशन एक्स को बेचने का बिजनेस किया करता था। उसने कई म्यूटेशन एक्स देखे थे, पर ये एक उसे बहुत अजीब लग रहा था। वह बेस म्यूटेशन एग का सरफेस एक पतले और छोटे कलरफुल स्क्वायर शेप से भरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक फेक एग हो जिसे पेंट किया गया था। काफी देर तक उसे ऑब्जर्व करने के बाद उसने इस एग को अपने एम्प्लॉय को दिखाने के बारे में सोचा। एम्प्लॉय को उस एग में कुछ अलग नहीं नजर आया। उन्हें वो एक ऑर्डिनरी स्टील लेवल म्यूटेशन एग ही लगा। उस एग को अपने एम्प्लॉयज को दिखाने के बाद वो घर आकर सो गया। अगले दिन उसने देखा कि उस एग से सभी कलरफुल स्क्वायर्स गायब हो चुके हैं। तभी उसे माइंड में एक इंफॉर्मेशन आती, फील्ड सुपर बेस एवोल्यूशनरी सीड एक्यूपॉइंट सीलिंग। इसके बाद उसकी नजर एक आयरन हॉर्न बीस्ट पर जाती है, जो उसी अंडे से निकला, जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं।
उस क्रिएचर को क्लोजली ऑब्जर्व करने के बाद आर्यन को उस बीस्ट की बॉडी में कुछ धुंधले पॉइंट्स दिखाई देते हैं।